अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 का 10th लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियन को स्टडी करेंगे। इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलियन क्या होती हैं, तो उनको हम देखते हैं, उनके क्या उनमें डिफरेंस है वो भी देखते हैं। तो कुलियन हमें पता है, जब दो बॉडी आपस में आगे हिट करती हैं दूसरे को हम कहते हैं कोलाइड कर गई हैं बॉडीज़, ये कुलियन होती है। ठीक है, तो इलास्टिक कुलियन क्या होती है और इन इलास्टिक कुलियन क्या होती है, ज़रा देखिएगा। ऐसी कुलियन को समझने से पहले इलास्टिक कुलियन को हम थोड़ा सा एक और चीज़ समझते हैं कि हमारे पास एक मैजिक बॉल है। क्या है बेटा? मैजिक बॉल, जिसको सिम सिम बॉल भी कहते हैं। वो थोड़ा सा हिट कर तो वो उतना ही वो घूमती रहती है टेढ़ी मेढ़ी होके। तो हमने इसको क्या किया बेटा, ड्रॉप किया फ्रॉम सर्टेन हाइट। ठीक है, तो ये यहाँ से बेटा टकराने के बाद दोबारा आलमोस्ट उसी हाइट पर जाके पहुँच जाती है बेटा। समझ आ गई? तो यहाँ से दोबारा ये नीचे की तरफ आती है इस तरह से, और यहाँ से फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ बेटा पहुँच जाती है। फिर ये दोबारा नीचे आती है, फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ पहुँच जाती है बेटा। इस तरह होता है या नहीं होता? इंसर्ट यानी ऑलमोस्ट उसी हाइट पर दोबारा पहुंच जाती है जहाँ से वो दोबारा गिरती है बेटा। ठीक, यहाँ से गिरी दोबारा ऊपर गई, फिर यहाँ से आई दोबारा ऊपर गई, दोबारा इस तरह से करती रही। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है इसकी जो ये कुलियन कर रही है, इस कुलियन की वजह से इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही, वो क्या रह रही है बेटा? सेम रह रही है। यानी कि एनर्जी इसमें लॉस नहीं हो रही कुलियन में बेटा। ठीक है, तो ऐसी कुलियन जिसमें बेटा आपकी जो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहे या कांस्टेंट रहे, तो ऐसी कुलियन को हम कहते हैं इलास्टिक कुलियन। क्या कहते हैं बेटा? इलास्टिक कुलियन। हम लिखते हैं बेटा, द कुलियन इन विच द काइनेटिक एनर्जी, के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम remain constant। सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहे बेटा? कांस्टेंट रहे या कंजर्व रहे। ऐसे कुलियन को हम क्या कहते हैं बेटा? इलास्टिक कुलियन। ठीक है बेटा, तो इलास्टिक कुलियन ये हो गई। अब हम देखते हैं इन इलास्टिक कुलियन क्या होती है। ठीक है, तो इसको भी हम इस तरह समझते हैं बेटा कि हमारे पास ये बेटा ग्राउंड है या टेबल की सरफेस है, और हमने स्टील बॉल, क्या बेटा? स्टील बॉल ले ली। यहाँ पे हमने कौन सी बॉल ली थी? मैजिक बॉल। तो ये थी मैजिक बॉल, मैजिक बॉल या इसको सिम सिम बॉल भी कहते हैं। अब हमने लिया स्टील बॉल। क्या लिया बेटा? स्टील बॉल को जब इस वुडन फ्लोर से या इस टेबल से हिट करेंगे तो क्या बेटा ये वापस आएगा उसी हाइट तक? नो, ये आके हिट करेगा, या तो यहीं पे रखा रहेगा, फिर थोड़ा सा एक बाउंस करेगा इतना सा, और फिर दोबारा से क्या हो जाएगा बेटा? इधर आके पड़ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो ये यहाँ से हमने इसको हिट किया था, ये कौन सी बॉल है? स्टील बॉल। ठीक है, तो यहाँ से हमने हिट किया इसको, ये दोबारा उस हाइट तक पहुँचा ही नहीं ना, उतनी एनर्जी के साथ ऊपर गया, तो वापस उसी जगह पे आके गिर गया। तो इसका मतलब है कि इस बॉडी की जो कुलियन के बाद एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रही, वो लॉस हो गई है बेटा। बात समझ आ गई? तो हम कहते हैं ऐसी कुलियन, द टाइप ऑफ कुलियन इन विच द टाइप ऑफ कुलियन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम not remain constant। बात समझ आ गई? या हम ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? लॉस हो जाती है। समझ आ गई? तो ऐसे कुलियन को हम कहते हैं इन इलास्टिक कुलियन। क्या कहते हैं बेटा? इन इलास्टिक कुलियन। समझ आ गई? अब इनके कुछ फीचर्स हैं वो मैं लिखता हूँ बेटा। जब ये आपका जो बॉल जाके हिट करती है इस सरफेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फील नहीं होता।
थोड़ी सी डिफॉर्मेशन होती है। डिफॉर्मेशन का मतलब फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, फॉर्म, और उसको डिफॉर्म यानी शक्ल उसकी तब्दील हो गई। ठीक है बेटा, थोड़ी सी शक्ल तब्दील होती है, लेकिन दोबारा से इलास्टिसिटी की वजह से वो दोबारा से बेटा क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है। लेकिन इसमें जो है एक स्टील बॉल बड़ी ज़ोर से आगे हिट करती है टेबल को, टेबल ही टूट जाता है। टूट सकता है ना बेटा, सिम बॉल से तो टेबल नहीं टूट सकता। तो फिर बेटा ये जो इसमें जो डिफॉर्मेशन होती है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है, और इसमें जो डिफॉर्मेशन होती है वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है। बेटा बात समझ आ गई? तो ज़रा देखो, इसमें जो डिफॉर्मेशन होगी वो टेम्परेरी होगी, डिफॉर्मेशन, ठीक है। और इसमें जो डिफॉर्मेशन होगी वो परमानेंट होगी। बात समझ आ गई? इसमें जो बेटा आपकी जो डिफॉर्मेशन होगी वो परमानेंट होगी, और इसमें जो डिफॉर्मेशन होगी वो टेम्परेरी होगी। अच्छा, अब देखो, अगर हम इसकी मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो वो कैसे लिखेंगे ज़रा देखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती, वो क्या रहती है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि भाई काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी बिफोर कोलियन, कोलियन से पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि आफ्टर द कोलियन। बेटा बात समझ आ गई? तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस। क्या हो जाती है बेटा, लॉस। तो उसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है बिफोर कोलियन यानी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर होगी हमेशा, किससे, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलियन यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। बेटा समझ आ, क्योंकि लॉस होगी बाद में कम हो जाएगी, पहले ज़्यादा होगी। किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। ये बेटा हमने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं इसके, ठीक है। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ कि परफेक्ट इलास्टिक कोलियन एग्जिस्ट नहीं करती। क्या नहीं करती, परफेक्ट इलास्टिक कोलियन एग्जिस्ट नहीं करती। परफेक्ट इलास्टिक कोलियन में ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिफोर कोलियन और आफ्टर कोलियन की जो काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल हो, बिल्कुल इक्वल हो बेटा। लेकिन मैंने यहाँ पे किस जगह सिंबल लगाया, ऑलमोस्ट इक्वल का। बेटा बात समझ आ गई? तो यानी ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी फिर भी लॉस हो जाती है बेटा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो आइडियल सिस्टम नहीं होता, तो उसमें कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस भी होती हैं। इसमें थोड़ा जो एक डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं, क्या है कि जो हमारे पास इलास्टिक कोलियन होती है इसमें जो बॉडीज़ होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहती हैं। क्या रहती हैं बेटा, सेपरेटेड, कि वो एक दूसरे से फासले पे रहते हैं। देखिएगा कि जो बॉल है गिरती है, गिरने के बाद फिर उड़ जाती है, बस टच करती है फिर उड़ जाती है बेटा, इस तरह से ये ऊपर नीचे रहती है। ज़रा देखिएगा ये एक दूसरे से फासले पे रहती हैं बॉल्स, बॉल और ये फ्लोर, ठीक है। इसमें बॉडी क्या रहती है, इंटैक्ट। देखिएगा ये जब जैसे ही हमने इसको बॉडी पे इसको फॉल किया इसके ऊपर, तो फ्लोर या टेबल के ऊपर, तो ये थोड़ी सी बाउंस होती है, एक बाउंस करेगी, दूसरे बाउंस पे ये गिर जाएगी, फिर ये नहीं उठ पाती, ठीक है। ये अब ये इंटैक्ट टच में ही रहेगी किसके, टेबल के साथ, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे बॉडीज़ जो हैं रिमेन इंटैक्ट, एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्टील बॉल की जो कोलियन है वो कौन सी कोलियन होगी, इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक, तो आप क्या कहेंगे, इन इलास्टिक आप यही कहेंगे। लेकिन बेटा ये लाजमी नहीं है कि आप किसी एक बॉडी को देखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि इसी कोलियन जो होगी इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक। आप दोनों बॉडीज़, क्योंकि कोलियन दो बॉडीज़ के दरमियान होती है, दोनों बॉडीज़ को देखते हुए आप कहेंगे कि अगर दोनों बॉडी स्टील की है तो फिर उसके लिए कुछ और कंडीशंस होंगी, अगर एक बॉडी स्टील की है दूसरी बॉडी रबर की है तो उसके लिए कंडीशन कुछ और होंगी बेटा। तो आप दोनों बॉडीज़ को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि इसकी जो कोलियन होगी वो इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी, ठीक है। तो बेटा फिर यहाँ मैं लिखता हूँ कि परफेक्ट इलास्टिक कोलियन does not exist। परफेक्ट इलास्टिक कोलियन तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है।
बेटा बात समझ आ गई। तो अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो कुलियन होती है ये इलास्टिक भी होती है और इन इलास्टिक भी होती है, दोनों होती हैं बेटा। समझ आ गई। एक तो बात ये हो गई, ये डिफरेंसेस आपको समझ आ गए सबको। अच्छा, अब हमें इसमें एक कॉमन बात लिखते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट नोट है बेटा। नोट क्या है? नोट, ये नोट जो है ये दोनों के लिए है, इलास्टिक के लिए भी और इन इलास्टिक के लिए भी, कि अब जो इनमें कॉमन है बेटा दोनों में, इलास्टिक के लिए भी और इन इलास्टिक, क्या कॉमन चीज़ें हैं बेटा? दो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक तो टोटल एनर्जी, क्या बेटा? एंड टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन, किसका लीनियर मोमेंटम बेटा? ऑफ सिस्टम। सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है रिमेन कांस्टेंट। क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी एंड टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, किस केस में? दोनों केसेस में, इन बोथ केसेस, इन बोथ कुलियन। बात समझ आ गई? ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ये नोट है बेटा। ठीक है, कि टोटल एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट नहीं रह रही वो क्या चीज़ है बेटा? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह रही। लेकिन टोटल एनर्जी का मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी इज़ द सम ऑफ, टी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी बेटा। बात समझ आ गई? तो इनका सम जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसका इक्वल लिखते हैं बेटा कांस्टेंट। किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अच्छा, अब देखो एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है बेटा, ठीक है, ये आगे तरफ मूव कर रही है, इसमें एक पैसेंजर बैठा हुआ है, वो गाड़ी को चला रहा है बेटा। ठीक है, तो ये जाके हिट करती है किसी बेटा, किसके साथ? दरख्त के साथ। ठीक है, अगर तो ये इलास्टिक कुलियन होगी, क्या होगी बेटा? इलास्टिक कुलियन होगी, तो इसकी जो डिफॉर्मेशन होगी वो टेम्परेरी होगी। क्या होगी बेटा? टेम्परेरी, यानी थोड़ा सा कंप्रेस होने के बाद वो बॉडी जो है वापस अपनी असल हालत में आ जाएगी बेटा। थोड़ी सी आपने हिट की है, ज़्यादा नहीं की। जो आपने ब्रेक्स अप्लाई की हैं उससे क्या होगा कि आपको एनर्जी मिलेगी, गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन जो एनर्जी थी वो किसको मिलेगी? आपको। आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप इस शीशे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ऐसे बाहर भागेंगे, यानी कि बैठे बैठे वो धचका लगा, आप बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप खुद तो नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन वो एनर्जी जो आपको मिली है वो आपको बाहर फेंकने की कोशिश करेगी बेटा, उससे आपको नुकसान होगा बेटा। बात समझ आ गई? अब अगर हम क्या करते हैं कि हमारी जो कुलियन है, ये कौन सी कुलियन थी बेटा? इलास्टिक कुलियन। अच्छा, अब ये अगर आपकी कुलियन है बेटा इन इलास्टिक, अब गाड़ी सही है? ये बेटा जो कागज़ में यूज़ नहीं करते थे वो वाली है, रेंट पे मंगाई है। अच्छा बेटा, अब देखो ये एक ड्राइवर है जो इसको यूज़ कर रहा है बेटा, चला रहा है, ठीक है, वो बैठा हुआ है। अब अगर ये इन इलास्टिक कुलियन है, कौन सी कुलियन है बेटा? तो इसकी जो ये फ्रंट है वो डैमेज हो जाएगा बिल्कुल, जाके टकराएगा और बाद में रिकॉइल नहीं होगा बेटा। ठीक है, टकराने के बाद वहीं उसका जो फ्रंट है वो बिल्कुल डैमेज हो गया, टूट गया, और वो वापस आपको झटका नहीं देगा बेटा। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आप जो बैठे हैं यहाँ पे वो अपनी जगह पे फिक्स हैं बेटा, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या हो गई? लॉस। एनर्जी क्या हो गई है? लॉस। एनर्जी कंजर्व नहीं रही, जो एनर्जी आ रही थी वो यहीं पे लॉस हो गई है। ठीक है, और यहीं पे लॉस होने से बेटा क्या हुआ कि आपको क्या होगा कि आपको धचका तो लगेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, आप शीशे से बाहर निकल जाएँ बेटा। इसमें क्या होगा? इसमें आपकी सेफ्टी है, इसमें आप बच गए, गाड़ी का नुकसान हो गया। इधर गाड़ी बच गई है, इधर आपका नुकसान हो सकता है बेटा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो इन इलास्टिक कुलियन है इस केस में हमारे लिए क्या है बेटा? फ़ायदा मंद है।
तो सीट बेल्ट टूट भी तो जाता है ज़्यादा ज़ोर से अगर आप जाते हैं तो अब बेटा देखो यहाँ पे जो एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। दूसरा बेटा ये एनर्जी जो आप दे रहे थे इसको कहाँ चली गई बेटा, साउंड एनर्जी बन जाती है, आवाज़ आती है, ठीक है। तो दूसरी बेटा डिफॉर्मेशन में एनर्जी यूज़ होती है, डिफॉर्मिंग एनर्जी, ठीक है। और तीसरी बेटा बात कि यहाँ पे हीट भी जनरेट होती है, क्या होती है बेटा, हीट, यानी हीट होती है जब जो एक दो चीज़ें कोलाइड करते हैं तो वहाँ पे हीट पैदा होती है बेटा, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है दूसरी फॉर्म्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।